अब बहुत हो गया। दिन भर मोबाइल घूरते रहो, रील्स पे उंगलियां घिसो, फिर रात को बिस्तर में लेट कर रोते रहो कि जिंदगी क्यों नहीं बदलती। तुमसे बड़ा मजाक कोई नहीं इस धरती पर। किताब का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग, और इसका मतलब जानो, मन ही सब कुछ है। तुम जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, सब तुम्हारे अपने मन की देन है। और अगर तुम इस सच से अब भी भाग रहे हो तो सच मानो, तुम खुद अपनी बर्बादी के मास्टरमाइंड हो। इलॉन मस्क को जानते हो ना? हाँ, वही जो दुनिया को चांद, मंगल और एआई की तरफ खींच कर ले जा रहा है। वो कोई जादूगर नहीं है, ना उसके पास कोई चमत्कारी मशीन है। बस उसने अपने मन को, अपने सोचने के ढंग को शस्त्र बना लिया है। और तुमने अपने मन को बना दिया है आलस का कबाड़ खाना। मस्क सोता भी है तो मिशन सोचते हुए, और तुम जागते भी हो तो कल के बहाने सोचते हुए। नेपोलियन हिल, जिसने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी महान किताब लिखी, उसने कहा था, हर चीज जो इंसान सोच सकता है वो उसे पा सकता है। लेकिन ये सुनकर तुम सिर्फ सिर हिलाते हो, अमल नहीं करते। अब सुनो, अगर तुमने अपने मन को नहीं बदला तो ये मन तुम्हें ऐसी दलदल में घसीटेगा कि फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आज तुमने ठान लिया कि नहीं, अब सोच को बदलना है, अंदर से फोड़ डालना है ये बहानों की जड़, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम में वो आग है जो सही दिशा मिले तो मस्क को भी पीछे छोड़ दे। हाँ, तुम भी वो कर सकते हो जो आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन पहले अपने मन को काबू में लाओ। ये किताब कोई मोटिवेशनल गप नहीं है, ये आईना है। और इस आईने में अगर तुमने अब भी अपनी सड़ी सोच देखी और कुछ नहीं बदला, तो याद रखना, एक दिन तुम यही सोचते रह जाओगे कि काश मैंने अपने मन को वक्त रहते बदल लिया होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब उठो, सोच बदलो, वरना पछतावे का साया पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मन के मालिक बनोगे या मस्क का इंटरव्यू देख देख के सिर्फ तालियां बजाते रहोगे। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, यह एक क्रूर सत्य है जिसे ज्यादातर लोग अपने जीवन के हर एक दिन अनदेखा करते हैं। अपने आसपास देखें, आपके कपड़े, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य, ये सब सिर्फ इस बात का नतीजा है कि आप अब तक कैसे सोचते रहे हैं। और यहां एक कठोर वास्तविकता है, आपके विचार या तो आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं या धीरे धीरे इसे नष्ट कर रहे हैं, ईंट दर ईंट, चुपचाप। एप्पल के पीछे का आदमी स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, कंगाल था, अस्वीकार किया गया था और यहां तक कि उसे पागल भी कहा गया था। लेकिन उसने दुनिया को अपने विचारों को आकार देने नहीं दिया, उसने अपने विचारों से दुनिया को आकार दिया। उसने कहा, जो लोग इतने पागल होते हैं कि वे सोचते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही लोग दुनिया को बदल देते हैं। और उसने इसे साबित कर दिया। लेकिन आप एक विफलता देखते हैं और तय करते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। आप छोटा सोचते हैं, कमजोर सपने देखते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि आपका जीवन एक ही जगह पर क्यों अटका हुआ है। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह बुरी सोच है। आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह सोचते हैं और जीवन आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि जिस तरह से आपने उसे सोचने के लिए प्रशिक्षित किया है वही असली दुश्मन है। आप उसे डर, संदेह, आत्मघृणा खिलाते रहे हैं और अब आप उम्मीद करते हैं कि जादुई तरीके से आत्मविश्वास प्रकट हो जाएगा। जागो। आप अपने दिमाग में हर दिन जो विचार आने देते हैं वे सिर्फ गुजरते बादल नहीं हैं, वे आपके भविष्य के निर्माता हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उस पर विश्वास करता है। हर बार जब आप कहते हैं शायद कल, तो आपके सपने थोड़े और मर जाते हैं। यह जीवन का अनुचित होना नहीं है, यह आपके दिमाग का अनुशासनहीन होना है। स्टीव जॉब्स एक बार गैरेज में बैठे थे और उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जो अस्तित्व में नहीं था, और उन्होंने इसे बनाया। इस बीच आपके पास एक फोन, इंटरनेट, हजारों उपकरण हैं, और फिर भी आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है। यह संसाधनों की कमी नहीं है, यह दृष्टि की कमी है। इसे समझें, जब तक अंदर कुछ नहीं बदलता तब तक बाहर कुछ नहीं बदलता। इसलिए अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने बॉस, अपने अतीत को दोष देना बंद करें।
अपनी कमजोर सोच को दोष देना शुरू करें और उसे सुधारें। शक्तिशाली तरीके से सोचें, स्पष्टता के साथ सोचें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा सोचें जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यह सच है। मन आपके सिर में तैरती कोई अमूर्त चीज नहीं है, यह आपका नियंत्रण कक्ष, आपका जीपीएस, आपका स्टीयरिंग व्हील है। अगर आपके विचार अव्यवस्थित हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर आपके विचार तीखे हैं तो आपका रास्ता साफ होगा। इसलिए खुद से पूछें, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं जो जीतना चाहता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो पहले ही हार मान चुका है? क्योंकि चाहे आप कितना भी काम करें, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर आपके विचार छोटे हैं तो आपका जीवन छोटा ही रहेगा। बस दुनिया आपके बहानों की परवाह नहीं करती, यह केवल परिणामों पर प्रतिक्रिया करती है, और परिणाम मन में शुरू होते हैं। इसलिए स्टीव जॉब्स की तरह सोचें, डर से नहीं बल्कि आग से। और वह आग, यह अभी शुरू होती है आपके अंदर। जीवन में आप जो निर्णय लेते हैं वे केवल विकल्प नहीं होते, वे आपकी मानसिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होते हैं। डरा हुआ मन, डरा हुआ निर्णय, भ्रमित मन, भ्रमित जीवन। लेकिन एक मजबूत, स्पष्ट, केंद्रित मन ये शक्तिशाली कदम बनाता है जो इतिहास बदल सकता है। रतन टाटा ने एयर इंडिया को वापस नहीं लिया क्योंकि यह एक आसान या लाभदायक निर्णय था। पूरा देश पूछ रहा था वह ऐसा क्यों करेगा, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, हम यह देश के लिए कर रहे हैं। उस तरह का निर्णय, उस तरह की हिम्मत केवल एक साफ दिल और एक केंद्रित दिमाग से आती है। यह व्यवसाय के बारे में नहीं है, यह दृष्टि के बारे में है। लेकिन आपका क्या? आप घंटों इंस्टाग्राम पर बैठकर स्क्रॉल करते हैं, कुछ प्रेरक रील देखते हैं, 10 मिनट के लिए उत्साहित महसूस करते हैं और कहते हैं, कल से मैं कड़ी मेहनत करना शुरू कर दूंगा। अंदाजा लगाओ, कल कभी नहीं आता। आपने खुद से सैकड़ों झूठे वादे किए हैं, क्योंकि आपके फैसले ताकत से पैदा नहीं होते हैं, वे डर, आलस्य, व्याकुलता से पैदा होते हैं। इसलिए वे टिकते नहीं हैं। जब आपका मन शोर से भरा होता है, संदेह, बहाने, दूसरे लोगों की राय, तो आपके निर्णय कमजोर, उथले, भावनात्मक हो जाते हैं, और कमजोर निर्णय कमजोर जीवन की ओर ले जाते हैं। बस रतन टाटा ने शोर को अपने लिए निर्णय लेने नहीं दिया। उन्होंने मान्यता या प्रशंसा का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वह निर्णय लिया जिस पर उनका दिल भरोसा करता था, और यही नेतृत्व की पहचान है, शक्ति में नहीं बल्कि स्पष्टता में। इसलिए खुद से पूछें, जब आप कुछ निर्णय लेते हैं तो आपके मन की स्थिति क्या होती है? क्या आप डर के साथ निर्णय लेते हैं या विश्वास के साथ, आत्मसंदेह के साथ या आत्मसम्मान के साथ? आपके विकल्प आपके जीवन को परिभाषित करते हैं, लेकिन आपका मन आपके विकल्पों को परिभाषित करता है। इसलिए पहले अपने मन को ठीक करें, इसे साफ करें, इसे मजबूत करें, इसे अनुशासित करें। तभी आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं कि आप ऐसे निर्णय लेंगे जो दबाव में नहीं टूटेंगे, क्योंकि दिन के अंत में आप सिर्फ कड़ी मेहनत करके सफल नहीं होते, आप सही समय पर सही मानसिकता के साथ सही निर्णय लेकर सफल होते हैं। और अगर आपका मन हमेशा विचलित, भावुक, कमजोर रहता है, तो एक बेहतरीन जीवन के बारे में सपने देखना बंद कर दें, क्योंकि जीवन की शुरुआत एक शक्तिशाली आदत से होती है, मजबूत, स्पष्ट, जानबूझकर निर्णय लेना। दुनिया उन लोगों का इंतजार नहीं करती जो निर्णय ले सकते हैं, यह उन लोगों के लिए चलती है जो पहले ही निर्णय ले चुके हैं। तय करें कि आप कौन हैं, तय करें कि आप किसके लिए खड़े हैं, और इसे ऐसे मन से तय करें जो साफ, शांत और अडिग हो, जैसे रतन टाटा का। आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है या आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी, और अंतर एक चीज में है, नियंत्रण किसके पास है, आप या आपका मन? गौतम बुद्ध को देखें, उन्होंने एक राजसी महल, एक राज्य, अकल्पनीय विलासिता छोड़ दी, इसलिए नहीं कि उन्हें जीवन से नफरत थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक अंतिम सत्य को समझ लिया था, असली युद्ध अंदर है, बाहर नहीं। उन्होंने मानव मन की अराजकता को देखा और महसूस किया, यदि आप उस आंतरिक युद्ध को नहीं जीतते हैं तो बाहर की कोई भी चीज आपको कभी भी मुक्त नहीं कर सकती है। और अब आपको देखें, किसी का एक संदेश और आपका पूरा मूड खराब हो जाता है,
एक विफलता और आप हार मान लेते हैं। कोई आपको अनदेखा करता है और आप अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं। यह जीवन का अनुचित होना नहीं है, यह आपके मन का अप्रशिक्षित होना है। ये आपके विचार हैं जो कठपुतली की तरह आपके तार खींचते हैं। आपको लगता है कि दुश्मन दुनिया है, आपकी नौकरी है, आपके माता पिता हैं, आपका अतीत है। लेकिन असली दुश्मन आपका अनियंत्रित, बहुत ज्यादा सोचने वाला, विचलित, अनुशासनहीन दिमाग है। यही आपको रात में जगाए रखता है। यही आपको बोलने से, कार्रवाई करने से, पूरी तरह से जीने से रोकता है। जब तक आपका दिमाग आपको नियंत्रित करता है, तब तक आप गुलाम हैं, अपने विचारों के कैदी। लेकिन जिस क्षण आप इसे पलट देते हैं, जिस क्षण आप अपने दिमाग के साथ बैठना, इसे समझना, इसे अनुशासित करना और इसे नियंत्रित करना सीखते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि स्पष्टता, मौन और शक्ति द्वारा शासित दिमाग कुछ भी प्रकट कर सकता है, लेकिन भावनाओं, भय और प्रतिक्रियाओं द्वारा शासित दिमाग ये सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने आप से पूछें, अभी कौन प्रभारी है? क्या आप सोच रहे हैं या बस प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या आप शांत हैं या लगातार उत्तेजित रहते हैं? क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं या वे आग की तरह बेकाबू हो रहे हैं? बाहर की दुनिया अव्यवस्थित है, लेकिन यह आपके सिर के अंदर की अराजकता की तुलना में कुछ भी नहीं है। और जब तक आप उस अराजकता को नियंत्रित नहीं करते, तब तक जीवन हमेशा दुख की तरह महसूस होगा। बुद्ध के पास कोई महाशक्ति नहीं थी, उनके पास आत्मनियंत्रण था। उन्होंने अपने मन को इतनी गहराई से प्रशिक्षित किया कि मृत्यु भी उनकी शांति को नहीं हिला सकी। आपको उनके जैसे अपना घर छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन कम से कम अपने मानसिक आलस्य को छोड़ दें। अपने मन के साथ बैठो, इसे देखो, इसे प्रशिक्षित करो, इसे नियंत्रित करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मन आप पर शासन करेगा। और मेरा विश्वास करो, यह आपकी खुशी की परवाह नहीं करता है। आपका अपना मन आपके भविष्य को जला देगा, आपके आत्मविश्वास को मार देगा और आपके सपनों को दफना देगा अगर आपने इसे ऐसा करने दिया। इसलिए उठो जैसे बुद्ध ने किया, क्रोध से नहीं, नाटक से नहीं, लेकिन अनुशासन के साथ। क्योंकि जब आप मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। क्या आप जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो सबसे पहले उस आईने को साफ करें जिससे आप देख रहे हैं, और वह आईना आपका दिमाग है। क्योंकि चाहे आपकी दृष्टि कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग भ्रम, आत्मसंदेह और मानसिक शोर से भरा है, तो बाहर की दुनिया हमेशा धुंधली दिखाई देगी। बाहर की असली स्पष्टता केवल अंदर की स्पष्टता से ही शुरू होती है। किरण बेदी के भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने से पहले, पदकों से पहले, प्रसिद्धि से पहले, सम्मान से पहले एक लड़की थी जिसके दिमाग में एक ही बात साफ थी, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे दिखाना है कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। वह स्पष्टता उसका इंजन थी। उस एक केंद्रित विचार ने लिंग, अपेक्षा और भय की हर बाधा को तोड़ दिया। और अब आप खुद को देखें, हर सुबह धुंध से भरे दिमाग के साथ जागना। एक दिन आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगले दिन आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, फिर एक फ्रीलांसर, फिर आप प्रेरणा के लिए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग यह भी नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। और सबसे बुरी बात, आप इसे चीजों को समझना कहते हैं। नहीं, ये कुछ भी समझना नहीं है, इसे मानसिक अव्यवस्था कहते हैं। ये भ्रम नहीं है, ये टालना है। आप चुनने से डरते हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा सोचने की भूल भुलैया में खोए रहते हैं। यही कारण है कि जीवन अटका हुआ लगता है, क्योंकि दुनिया स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करती है। अवसर उन लोगों के लिए खुलते हैं जो पूरे ध्यान के साथ एक दिशा में चलते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो मानसिक चक्रों में घूमते रहते हैं। अपने भीतर की जगह को साफ करें, खुद के साथ बैठें, शोर को दूर करें, क्योंकि जब मन साफ हो जाता है तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, कार्य साहसिक हो जाते हैं, परिणाम बड़े होते हैं। किरण बेदी ने आसमान से स्पष्टता के गिरने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसे बनाया। हर दिन प्रयास के साथ, विश्वास के साथ, आंतरिक अनुशासन के साथ। इसलिए यह कहना बंद करें, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है। अपने मन को साफ करना शुरू करें जो विकर्षणों, भय और राय से भरा हुआ है।
आपका भविष्य आपसे छिपा नहीं है, यह बस आपके द्वारा इसे स्पष्ट रूप से देखने का इंतजार कर रहा है। और वह दृष्टि तभी आती है जब आपका आंतरिक लेंस साफ होता है, अन्यथा हर दिन आप व्यस्त रहेंगे लेकिन प्रगति नहीं कर पाएंगे। हर घंटे आप सोचेंगे लेकिन निर्णय नहीं ले पाएंगे, और अंत में आप सोचेंगे कि आपका जीवन कहां चला गया। इसलिए आज ही चुनें, या तो धुंध में रहें या इसे साफ करना शुरू करें, क्योंकि जिस दिन आपका मन साफ हो जाएगा पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। आपका मन वह अदृश्य युद्ध क्षेत्र, वह जगह है जहां हर जीत या हार की शुरुआत होती है। व्यसन, बीमारी, कमजोरी या आपके जीवन में किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति किसी बाहरी चमत्कार से नहीं आती है, यह आपके भीतर से आती है। यह आपकी इच्छा शक्ति से आती है और इच्छा शक्ति आपके मन में रहती है। और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बेहतर किसी ने इसे प्रदर्शित नहीं किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सचमुच मानसिक शक्ति के माध्यम से क्या संभव है इसकी परिभाषा को फिर से लिखा। महान बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड सुपरस्टार या कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने से पहले अर्नोल्ड ऑस्ट्रिया में बस एक छोटा लड़का था जो संदेह, सीमित संसाधनों और शून्य कनेक्शनों से घिरा हुआ था। फिर भी उस साधारण शुरुआत से उसने एक साम्राज्य खड़ा किया। भाग्य से नहीं, जादू से नहीं, बल्कि अपने दिमाग पर काबू पाकर। अर्नोल्ड अक्सर कहा करते थे, मैंने पहले अपना शरीर नहीं बदला, मैंने पहले अपना दिमाग बदला। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। इसका मतलब है कि परिवर्तन आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके विश्वासों में शुरू होता है। यदि आपका मन कमजोर है तो आपका शरीर कभी भी उसका अनुसरण नहीं करेगा। यदि आपका मन बिखरा हुआ है तो आपके प्रयास हमेशा आधे अधूरे रहेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग असफल होते हैं। वे अपनी आदतें बदलना चाहते हैं लेकिन वे अपने मानसिक पैटर्न को कभी नहीं बदलते। वे धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनका दिमाग उनसे कहता रहता है बस एक और। वे व्यायाम शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनका दिमाग कहता है यह बहुत कठिन है, या मैं कल शुरू करूंगा। यह आंतरिक संवाद, निरंतर बातचीत, इच्छा और प्रतिरोध के बीच लड़ाई आपके सिर के अंदर का युद्ध है और यह सब कुछ निर्धारित करता है। अर्नोल्ड की कहानी मांसपेशियों या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, यह मन के अनुशासन के बारे में है, अंदर की उस आवाज पर विजय पाने के बारे में है जो कहती है तुम नहीं कर सकते। जब वे पहली बार अमेरिका आए तो वे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे। उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं था और उन्हें लगातार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अधिकांश लोग छोड़ देते, लेकिन अर्नोल्ड को अपने विजन पर अटूट विश्वास था। एक ऐसा विजन जो इतना स्पष्ट और मजबूत था कि इसने उन्हें हर बाधा से पार कर लिया। उन्होंने विजुअलाइजेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दिमाग को रोजाना प्रोग्राम किया, खुद से कहा मैं सबसे अच्छा बनूंगा। उन्होंने प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसे मानसिक दोहराव के जरिए बनाया। यह आपके लिए एक सबक है। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसे अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। और उस इच्छा शक्ति के साथ ही चंगा करने, बदलने, व्यसन पर विजय पाने, बीमारी को हराने की क्षमता आती है। चिकित्सा विज्ञान उस बात को समझ रहा है जो प्राचीन गुरु हमेशा से जानते थे। आपके शरीर को प्रभावित करने की मस्तिष्क की शक्ति बहुत बड़ी है। मानसिक ध्यान दर्द को कम कर सकता है, प्रतिरक्षा कार्य को बेहतर बना सकता है और रिकवरी को गति दे सकता है। इच्छा शक्ति केवल एक अस्पष्ट विचार नहीं है, यह एक जैविक वास्तविकता है जो आपके मस्तिष्क को फिर से जोड़ती है, तंत्रिका मार्गों को बदलती है ताकि आप अधिक मजबूत, अधिक लचीले बन सकें। लेकिन यह सब दुर्घटना से नहीं होता है, यह आपकी पसंद से होता है। आपकी पसंद से। हर दिन आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि कौन मालिक है। आपको बहाने बनाना बंद करना होगा। अब यह नहीं कहना है कि मैं कल शुरू करूंगा। अब लालसा को जीतने नहीं देना है। हर बार जब आप विरोध करते हैं तो आप ताकत बनाते हैं। हर बार जब आप हार मान लेते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। एक दुबले पतले अप्रवासी से मिस्टर ओलंपिया तक अर्नोल्ड का उत्थान उनके दिमाग में जीती गई अनगिनत छोटी छोटी लड़ाइयों से प्रेरित था। सही खाने, कड़ी ट्रेनिंग करने और हार न मानने का उनका अनुशासन मानसिक महारत का प्रमाण है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग से परे एक अभिनेता
और राजनेता के रूप में उनकी सफलता दिखाती है कि मानसिक दृढ़ता जीवन के हर क्षेत्र में कैसे काम करती है। अब इसे आपके करीब लाते हैं। हो सकता है कि आप किसी बुरी आदत से जूझ रहे हों, धूम्रपान, ज्यादा खाना, टाल मटोल करना। हो सकता है कि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों जिनके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि वे पुरानी या लाइलाज हैं। हो सकता है कि आप खुद को फंसा हुआ, शक्तिहीन महसूस कर रहे हों, जैसे कि आप मुक्त नहीं हो सकते। पहला कदम और सबसे कठिन कदम यह महसूस करना है कि आपका दिमाग युद्ध का मैदान है। अगर आप इसे कमजोरी के हवाले करते रहेंगे तो यह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप एक पल के लिए भी कमान संभालते हैं तो आप बदलाव का दरवाजा खोलते हैं। छोटी शुरुआत करें। जब लालसा हो तो हार न माने। जब नकारात्मक विचार उठें तो उन्हें चुनौती दें। जब संदेह पैदा हो तो उसे दृढ़ संकल्प से बदल दें। यह आसान नहीं है। आपका दिमाग विरोध करेगा, नखरे करेगा, आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग असफल होते हैं। वे मानसिक अनुशासन की शक्ति को कम आंकते हैं। अर्नोल्ड सफल हुए क्योंकि उन्होंने समझा कि अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज्यादा कठिन है। उन्होंने अपने मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए विजुअलाइजेशन, दोहराव, सकारात्मक आत्मचर्चा और निर्मम फोकस का इस्तेमाल किया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। विज्ञान इसका समर्थन करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका मस्तिष्क किसी भी उम्र में खुद को फिर से जोड़ सकता है। हर बार जब आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो आप तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करते हैं जो इच्छा शक्ति का समर्थन करते हैं। हर बार जब आप हार मान लेते हैं तो आप कमजोरी को मजबूत करते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, यह है कि क्या आप अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने के संघर्ष को सहने के लिए तैयार हैं। यह कठिन है, यह दर्दनाक है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन यह सच्ची आजादी का एकमात्र रास्ता है। नशे की लत से आजादी, बीमारी से आजादी, आत्मसंदेह से आजादी। अर्नोल्ड दुर्घटनावश सफल नहीं हुए। उन्होंने एक निर्णय लिया, एक मानसिक प्रतिबद्धता, और फिर उन्होंने हर दिन उस पर काम किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उनका दिमाग उनका हथियार था, और जब आप अपने दिमाग को अपना हथियार बनाते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह आपकी कार्रवाई का आह्वान है। अपने पर्यावरण, अपने अतीत, अपने आनुवंशिकी को दोष देना बंद करें। बदलाव की शक्ति आपके दिमाग में है। इसका इस्तेमाल करें, इसे प्रशिक्षित करें, इसे नियंत्रित करें। क्योंकि जिस क्षण आप अपने दिमाग पर नियंत्रण कर लेंगे, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य और आपका पूरा जीवन आपके पीछे आ जाएगा। कोई बहाना नहीं, कोई इंतजार नहीं। यह अभी शुरू होता है। यह आपके दिमाग से शुरू होता है। जब मन एकाग्र, अनुशासित और स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित होता है तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी चीज उस व्यक्ति को इतिहास बनाने से नहीं रोक सकती। APJ अब्दुल कलाम की कहानी लें। एक ऐसे व्यक्ति जो रामेश्वरम के एक छोटे से शहर में एक गरीब मछुआरे के बेटे के रूप में शुरू हुआ और भारत का राष्ट्रपति बना, जो दुनिया के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों और दूरदर्शी लोगों में से एक है। कलाम का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब मन को अपनी सही दिशा मिल जाती है तो उसमें उन सीमाओं को पार करने की शक्ति होती है जिन्हें पार करना असंभव लगता है। वे विशेषाधिकार या धन के साथ पैदा नहीं हुए थे, न ही उन्हें कोई विशेष अवसर आसानी से मिला था। इसके बजाय उनके पास इतना शक्तिशाली और केंद्रित सपना था कि इसने उन्हें सचमुच सितारों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल सचमुच, क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जो चीज वास्तव में कलाम को अलग बनाती थी वह सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता या कड़ी मेहनत नहीं थी। यह उनका अटूट मानसिक ध्यान, उनके उद्देश्य की स्पष्टता और उनका अथक अनुशासन था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जब आप उन्हें पूरा करने से पहले नहीं सोते। यह केवल एक उद्धरण नहीं है, यह एक दर्शन है जो कार्रवाई, त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति की मांग करता है। अब चारों ओर देखें। आप में से कितने लोग ऐसे सपनों का पीछा कर रहे हैं जो अगली इंस्टाग्राम कहानी के साथ गायब हो जाते हैं? आप में से कितने लोग अंतहीन स्क्रॉलिंग, तुच्छ नाटक और अर्थहीन लाइक से विचलित हो जाते हैं? यह हमारे समय की कठोर वास्तविकता है। सपने धुंधले हो गए हैं, ऊर्जा बिखरी हुई है,
दिमाग अकेंद्रित है। लेकिन इतिहास विचलित या अप्रतिबद्ध लोगों को याद नहीं करता है। इतिहास उन कुछ लोगों का जश्न मनाता है जो अपनी मानसिक शक्ति को इकट्ठा करते हैं, अपनी दृष्टि को तेज करते हैं और कहते हैं, मैं जो भी करना होगा वह करूंगा। डॉ कलाम की यात्रा से पता चलता है कि जब मन उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो वह गरीबी, संसाधनों की कमी, असफलताओं और यहां तक कि सामाजिक संदेहों को भी दूर कर सकता है। वह लड़का जिसने कभी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अखबार बेचा, जिसे अंग्रेजी और गणित से संघर्ष करना पड़ा, वह भारत का मिसाइल मैन और अंततः राष्ट्रपति बन गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में दिशा थी। उनका दिमाग विज्ञान, सेवा और राष्ट्र निर्माण पर लेजर की तरह केंद्रित था। हर विफलता एक सबक थी, हर बाधा और अधिक प्रयास करने के लिए एक नई प्रेरणा थी। यह कहानी सिर्फ प्रेरणादायी ही नहीं है, यह शिक्षाप्रद भी है। यह हमें सिखाती है कि आप चाहे कोई भी हों, आप कहां से आए हों या आपके सामने जो भी बाधाएं हों, गुप्त हथियार एक केंद्रित दिमाग है। इसके बिना सबसे बड़ी प्रतिभा भी व्याकुलता और अनिर्णय में मुरझा सकती है। इसके साथ सबसे साधारण व्यक्ति भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकता है। लेकिन दिमाग को केंद्रित करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए व्याकुलता को निर्ममता से खत्म करने की जरूरत होती है। इसके लिए प्राथमिकताएं इतनी स्पष्ट रूप से तय करने की जरूरत होती है कि कुछ और महत्वपूर्ण न लगे। इसका मतलब है हर दिन एक ऐसे उद्देश्य के साथ जागना जो इतना मजबूत हो कि आलस्य और टालमटोल के लिए कोई जगह न हो। और इसका मतलब है दीर्घकालिक महानता के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग करने की इच्छा। डॉ कलाम हर दिन इसका अभ्यास करते थे। वे अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सुबह जल्दी उठना, खूब पढ़ना, अपने प्रोजेक्ट पर अथक परिश्रम करना और हमेशा इस बारे में सोचना कि देश की बेहतर सेवा कैसे की जाए। उनका दिमाग हर चुनौती के बीच चमकता हुआ ध्यान केंद्रित करने की एक किरण था। आपके लिए संदेश स्पष्ट है। यदि आप दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग के फोकस को नियंत्रित करना होगा। इसका मतलब है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को नकारना, अंतहीन सूचनाओं को नकारना, आराम के प्रलोभनों को नकारना, अपने दिमाग के अंदर संदेह और डर की आवाजों को नकारना। आपको मानसिक स्पष्टता और अथक दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। कल्पना करें कि अगर डॉ कलाम ने ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने रास्ते से भटकने दिया होता तो वे कभी भी ऐसे प्रेरक नेता और वैज्ञानिक नहीं बन पाते जिन्हें हम आज याद करते हैं। लेकिन वह ठीक से जानता था कि वह कहां जाना चाहता है और मन की स्पष्टता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति उस दिशा में निहित है जिसे आप अपने दिमाग को देते हैं। आपके पास प्रतिभा, संसाधन, यहां तक कि किस्मत भी हो सकती है, लेकिन बिना फोकस के ये स्थायी सफलता की ओर नहीं ले जाएंगे। एक केंद्रित दिमाग आपके कार्यों को संरेखित करता है, आपकी दृढ़ता को बढ़ाता है और रचनात्मकता और नवाचार को अनलॉक करता है। यह असंभव सपनों को प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में बदल देता है। यह इतिहास बनाता है। अब जागने का समय है, मानसिक कोहरे को साफ करने का, अपने दिमाग को उद्देश्य के साथ आग लगाने का। अपने सपनों को शोर में डूबने न दें। कलाम की तरह बने, ज्ञान के भूखे, विकास के लिए प्रतिबद्ध और अपने विजन की खोज में अथक। इसी तरह से साधारण लोग किंवदंतियां बन जाते हैं। कैसे छोटी शुरुआत स्मारकीय विरासत बनाती है। चुनाव आपका है। क्या आप अपने दिमाग को लक्ष्यहीन रूप से भटकने देंगे या आप इसकी शक्ति का उपयोग करेंगे और अपना इतिहास खुद बनाएंगे? याद रखें, इतिहास विचलित लोगों का इंतजार नहीं करता। यह केंद्रित, दृढ़ निश्चयी, अजेय लोगों द्वारा बनाया जाता है। उनमें से एक बनो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। हमारे फैसले हमारे सोच से आते हैं और जब हम अपने मन को सही दिशा देते हैं तो इतिहास रच सकते हैं। इलॉन मस्क हो या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हर सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड माइंड। लेकिन ये ताकत कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमारी खुद की मेहनत, हमारी खुद की सोच और हमारी खुद की हिम्मत से आती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, अपनी सोच को साफ करें और उस दिशा में चलें जहां आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। याद रखो,
दुनिया वही बदलती है जो खुद को बदलने का हौसला रखते हैं। तो उठो, जागो और अपने मन की ताकत को पहचानो, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब मन मजबूत होता है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम और भी गहरे उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे मन की शक्तियों को अपने हर दिन की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। तब तक के लिए अपने सपनों को जियो और अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। धन्यवाद।